आपको अपवर्क पे क्लाइंट का भी पता होना बहुत जरूरी है। बाद लोग होते हैं जो वैसे ही आपसे काम करवा लेते हैं, बाद में आपको रिफ्यूज कर दे, तो आपकी मेहनत भी जाया, आपका टाइम भी वेस्ट और पैसे भी आपको वो डेफिनेटली नहीं मिल सकेंगे। तो आप पहले यहाँ पर लालच में आके बाद का लोग होते हैं बस हर एक को बिड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने मखसूस जो आप देखें कि जिस बंदे ने पहले अपवर्क पे ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं उसकी रेटिंग क्या चल रही है। इस बंदे की 4.3 की रेटिंग है, 27 रिव्यूज है, आप रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं उसके बारे में, लोग क्या कहते हैं जिन्होंने इसके साथ काम किया है वो आपको बता देगा। यूनाइटेड स्टेट से है ये, ठीक है, और 98 जॉब्स ये ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है। मैंने आपको एक बात कही थी ना यहाँ पर, वो मैंने आपको बताया था आउटसोर्सिंग का एक वर्ड यूज किया था। ये डेफिनेटली आउटसोर्स कर रहा होगा, ठीक है, वरना किसी कंपनी को जो है ना वो इतनी कॉन्टिन्यूसली काम की जरूरत नहीं पड़ती कि वो 98 बंदों को जो है वो पहले से असाइन कर चुका हो। ये क्या करते हैं कि यहीं से प्रोजेक्ट उठाते हैं और डिलीवर कर देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इस बंदे ने क्या किया होगा कि यहीं से काम उठा रहा है और यहीं पर लोगों को डिलीवर किए जा रहा है, ठीक है। हो सकता है इसको खुद भी अलग नहीं पता होगी किसी चीज की भी, लेकिन मैनेजमेंट जो है मैंने कहा कि बहुत मैटर करती है। इसको ये पता है कि यहां से काम मिलता है और यहां ही पर ही मैन पावर भी मौजूद है, वो वहीं से हायर करता है, वहीं से काम गेट करता है और लोगों को डिलीवर कर देता है। 71 हायर किया जी बिल्कुल सर, इसके अंदर कनेक्ट का भी कुछ होता है ना? बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको, उसके पास आ रहा है। ₹3.5 पर से ले रही है जी। 71 हावर्स टू एक्टिव है, 3.5 आवर्स जो है एवरेज, और 864 आवर्स का ये कर चुका है। अच्छा, ये यहाँ पर ये देख लें 100% ओके, जॉब सक्सेस स्कोर और अच्छा, अब यहाँ पर देखो आपके पास एक चीज आ रही थी जिसको कहते हैं प्रपोजल, ठीक है। मेरा अकाउंट क्योंकि बहुत अरसे से मैंने यूज नहीं किया और ना ही मैंने लॉग इन किया है, ठीक है, तो मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंडेड है, ठीक है। तो मुझे इसको डेफिनेटली रिक्वेस्ट में भेजूंगा। अकाउंट सस्पेंडेड होना और अकाउंट का डिसेबल होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सस्पेंड जो होता है वो ये होता है कि आपने बहुत अरसे से अकाउंट को एक्टिविटी नहीं की हुई तो वो सस्पेंड कर देते हैं कि आपका इस पे कोई काम नहीं है तो आप उसको होल्ड करवाएं, तो दोबारा से आप इसको ये आ रहा है ना ऊपर सबसे ऊपर देखिए कैप्शन आ रही होगी, योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, ठीक है। इसी के साथ देखिए कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट भी उन्होंने कहा हुआ है। मैं इनको रिक्वेस्ट भेजूंगा तो डेफिनेटली वो मुझे इसके बिहाफ पर मेरा अकाउंट दोबारा से एक्टिव किया जा सकता है। अच्छा, इस पे अभी मैं बात आपसे ये कर रहा था 180 अवेलेबल कनेक्ट्स। अभी आप एक लफ्ज यूज कर रहे थे कनेक्ट्स का, ठीक है। कनेक्ट्स की क्या स्टोरी है या ये क्या चीज होती है? देखिए, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, पहला अकाउंट करते हो तो आपको सबसे पहले वो आपको 20 कनेक्ट्स दे देता है। कनेक्ट जिस तरह आप बाकी सारी साइट्स के ऊपर करेंसीज यूज करते हो ना, ठीक है, फाइबर इसकी अपवर्क ने अपनी एक स्पेसिफिक एक करेंसी या एक टर्म रखी हुई है कनेक्ट्स के नाम से। कनेक्ट्स उन्होंने क्यों बनाई? इनिशियली ये होता था कि हर बंदा जो नया आया ना प्लेटफॉर्म पर, उसने आके उसको काम आता है या नहीं आता वो प्रपोजल भेजे जाते थे लोग। बात समझ आई? ध्यान से सुनिएगा बात कि उन्होंने क्या किया कि उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने आपको बाउंड कर दिया। आपको उन्होंने दे दिए 20 कनेक्ट, या मैं कहता हूं 20 सिक्के आपको दे दिए उन्होंने, या 20 कॉइन्स आपके पास मौजूद है, पॉइंट्स आपके पास, हाँ पॉइंट्स अच्छा वर्ड है, पॉइंट्स भी आपको उन्होंने दे दिए। अब उन 20 पॉइंट्स को आपने यूज कैसे करना है कि आपकी मिनिमम जो कनेक्ट जो है वो 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, 4 या 6 आई थिंक सो, इतना ही होता है। तो अब आप जाने बहुत सोच समझ के, अब ये नहीं है कि आपने के पास यहां पर जो जो लिस्ट डाउन हो रहा है आपको नजर आ रहा है उसको भी प्रपोजल भेज दिया, इसको भी भेज दिया, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। अब आप सिर्फ उन लोगों को कनेक्ट कर सकते, उन लोगों को अप्रोच करोगे जिनके बारे में आप इंश्योर होगे कि बाकी मैं इसको सर्विस दे सकता हूं, क्योंकि अब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपको 20 क्विंस के साथ। तो हर प्रपोजल के ऊपर आपके 4 क्विंस जाया हो जाएंगे। जाया होने से मुराद ये कि वो इस्तेमाल होने आ जाएंगे ना, ठीक है। तो आप मैक्सिमम कितने कर सकते हो? 5 प्रपोजल भेज सकते हो। अगर 4 कनेक्ट्स ईच उसके ऊपर प्रपोजल के ऊपर आपके इस्तेमाल हो रहे हैं तो इट्स मीन कि आप मैक्सिमम 5 प्रपोजल भेज सकते हो। बात समझ आ रही है? कनेक्ट का समझ आया आपको? जी बिल्कुल, पे करना पड़ता है। ये अभी किया रिसेंटली, ये पहले नहीं होता था, पहले तो अभी भी फ्रीलांसर वगैरह वैसे ही चले जा रहे हैं,
ठीक है, guru.com, फ्रीलांसर, उन पर वैसे ही वो मामला चल रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है वो अब इन्होंने ये फिल्टर लगा दिया कि अब आप इस हवाले से, हाँ, अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे वाकई आप जेन्युइन आपने काम किया है, इससे ज्यादा मुझे चाहिए, तो वो फिर आपको परचेज भी किए जा सकते हैं। कनेक्ट जो है वो आप परचेज कर लें मेरे पास अभी ये देखें ना, इतने अरसे से मैंने यूज भी नहीं किया, 180 कनेक्ट मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, पुट योर एक्सपीरियंस। सर, ये जो हर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के वापस रिटर्न में भी तो मिलते हैं ना? सॉरी सर, जो प्रोजेक्ट आपको मिला है उसको आपने कंप्लीट किया तो फिर कनेक्ट वापस मिलते भी तो है ना? नहीं, वापस नहीं मिलेगा, वापस वो कंज्यूम हो गए, इट्स ओके, फिनिश। तो सर ये आपके इतने ज्यादा कैसे है फिर? तो मैंने तो यूज ही नहीं किए हुए ना, ये देखिए ना मेरा अकाउंट तो ये यहाँ पर आपको देखिए वो बता रहा है कनेक्ट एक्सपीरियंस विद इन 30 डेज। ठीक है, हर 30 डेज के बाद जो है वो आपको 10 कनेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये इस हिसाब से आप देख लेंगे मैंने कितने ऐसे से काउंट आपने 1 महीने के आपको नहीं, आपको 1 महीने के मिल गए ना 20। ठीक है, अब 1 महीने में आपने 5 प्रपोजल जो हैं उनको आपने हिट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब 1 महीने के बाद आपको फिर दोबारा से नए कनेक्ट फिर मिल जाएंगे। समझ आ रही है बात? लेकिन महीने में उन्होंने आपको बाउंड कर दिया एक टाइम फ्रेम के अंदर कि उससे ज्यादा आप फजूल में ये नहीं कि हर बंदे को आप प्रपोजल भेजे जा रहे हैं, वो वाला काम नहीं होगा। मेंबरशिप कनेक्ट 10 पर मंथ, मेंबरशिप फी पे चल रहा है जी अभी ये, और बाय कनेक्ट व्यू कनेक्ट सॉरी मेरे तो ऑलरेडी 180 है ना। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं जनाब जॉब्स की तरफ। ओके, अच्छा, यहां अभी मैं प्रपोजल सेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी सस्पेंडेड है, और उसमें सिर्फ ये है कि मैं आपको बता देता हूं। ये तो देखिए मैंने एक जर्नल आपको बता दी जो आपकी, ये इसको हम कहते हैं टाइमलाइन आपकी। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, इसमें देखो एक चीज और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो आपका क्लाइंट है ना उसका पेमेंट मेथड भी देख लेना कि वो वेरीफाइड भी है या नहीं। पता लगे आपने काम भी कर दिया और उसने काम आपसे ले भी लिया और उसका जो पेमेंट गेटवे है या जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देख बिड करते हैं इसके लिए प्रपोजल राइटिंग होती है प्रॉपर, या जो बिड करते हैं हाँ उसके लिए प्रपोजल बिड बेसिकली देखें उसमें ये होता है कि आपने खुद उस बंदे को कहना होता है कि ये काम जो है जो आपने अभी पोस्ट किया है, मैं ये काम जो है ये बेहतर तरीके से बेहतर अंदाज से मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए टेक्निकल राइटिंग जो है वो होनी चाहिए। ऐसे आप बीच में रोमन इंग्लिश, रोमन उर्दू और समथिंग लाइक दैट इस तरह नहीं। देखो दो चीजें हैं, एक बात ध्यान से सुन लो यार पहले इसको, दो चीजें देखें हम अपर के ऊपर कर रहे हैं। एक चीज है प्रपोजल्स, जो आपके मैंने बता दिया कि प्रपोजल्स वो हैं जो आप कनेक्ट के साथ जो है वो भिजवा रहे हैं। ठीक है, यहां पर जैसे ये अभी एक आपको देखें ये जॉब लिस्ट हुई है। ठीक है, जॉब यू माइट लाइक बेस्ट मैचेस, जो मेरी एक्सपर्टीज थी उससे मुतालिक उसने मेरी टाइमलाइन पर दिखा दी कि मुझे वेबसाइट मैंने मेंशन किया था, देखो सारी उसने वेबसाइट से मुतालिक, ये देखो वर्डप्रेस आ रहा है इसमें, ये सब वर्ड उसकी वेबसाइट डेवलपमेंट की जितनी भी थी वो सारी चीजें उसने मुझे दिखाना शुरू कर दी। ये जॉब्स जो है वो मुझे सूट करती हैं। ये अपर खुद से आपको बताएगा। आप जब प्रोफाइल बनाओगे ना तो उसमें जो एक्सपर्टीज जो स्किल्स आप लिखोगे उससे मोस्ट रेलेवेंट जो पोस्ट होंगी जॉब्स होंगी वो आपको वो टाइमलाइन पर दिखा रहा है। अब जब ये आपने देख ली यहां से तो सॉरी मैं क्या बात क्या कर रहा था, पेमेंट के हाँ प्रपोजल की बात मैं दोनों चीजों में आपको डिफरेंस बता रहा था कि प्रपोजल और बिड जो है इनमें फर्क क्या है। तो प्रपोजल्स ये हैं जो आपको टाइमलाइन पर आपकी नजर आ रहे हैं और इनको आप भिजवा सकते हो, किसी को भी प्रपोज कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं कि जी हर बंदा जैसे मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं, तो उस बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको किसका प्रपोजल अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने हो सकता है मेरा जो रेट कम है लेकिन मेरी क्वालिटी काम की बहुत अच्छी है, तो हो सकता है वो काम मुझे मिल जाए या आपको मिल जाए। ये उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है जिस शख्स ने यहां पर अपनी जॉब पोस्ट की है।
बिडिंग क्या चीज है? बिडिंग है बेसिकली आपने खुद जाके लोगों को कांटेक्ट करना होता है कि जी ये काम मैं कर सकता हूं, आप बराए मेहरबानी इस काम के हवाले से मुझे अप्रोच करें या मुझे ये काम एक दफा दे के देखिए।